Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will discuss one very important topic that is related to CC1 counseling and CC1 counseling का जो एक important thing होता है NITs का चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट इस साल ऐड हुआ है जिसके अंदर साइंस बैकग्राउंड का कुछ सब्जेक्ट्स है या फिर सारे सब्जेक्ट्स कुछ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल भी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट ऐड हुआ है। पहले था 22 इंस्टीट्यूट के आसपास MNITs, VNITs, NITs सारे इंस्टीट्यूट मिला के, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट मिला के। इस साल साइंस बैकग्राउंड से और भी 2-3 इंस्टीट्यूट ऐड हो गया है। टोटल 24 to 25 इंस्टीट्यूट्स है जिसके अंदर MSc अवेलेबल है। तो सारे इंस्टीट्यूट को मैं देखा कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे नंबर ऑफ फैकल्टीज़ कैसा है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ कैसा है, पिछले साल का प्लेसमेंट कुछ रिकॉर्ड है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर बेस करके हमने ये जो जिनाडेल एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया। ये ऑर्डर देख के तुम 1 by 1 तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेकआउट करके फिर प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल 24 to 25 इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं 1 से लेकर 25 इंस्टीट्यूट का रैंकिंग बताऊंगा जो तुम्हें CC1 काउंसलिंग का अप्लाई करने के टाइम पे 1 से लेकर 24 या फिर 5 जो इंस्टीट्यूट्स है ऐसे तुम डाल सकते हो जो स्टूडेंट के पास कुछ पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, नॉर्मल जनरल ऑर्डर देना चाहते हो। अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो NIT वारंगल को पहले देना होगा। फिजिक्स रिलेटेड स्टूडेंट NIT त्रिची या फिर राउरकेला को पहले दे सकते हो, IIST सिरपुर को दे सकते हो। तो ऐसे तुम चेक करके तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हो या फिर मेरा जो जनरल ऑर्डर ये फॉलो करके भी प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हो। सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसके फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। प्रेफरेंस ऑर्डर डालने के टाइम पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वगैरह सब कुछ देखने के बाद ही प्रेफरेंस ऑर्डर डालना चाहिए। फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड्स को भी ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट और डिटेल्स के बारे में पता चले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो CC1 काउंसलिंग के अंदर जो इंस्टीट्यूट इंक्लूडेड है वो सारे इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में डिस्कस करने के पहले जो मेन फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हमने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूट कितना पुराना है उसके बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है। जो इंस्टीट्यूट जितना पुराना होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छा होगा। सेकेंड है फैकल्टी, नंबर ऑफ फैकल्टीज। जो इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ फैकल्टीज मोर देन 8 और मोर देन 10 है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूट ठीक ठाक है ज्वाइन करने के लिए। जहाँ पर लेस देन 4 लेस देन 5 फैकल्टीज है तो दैट मीन्स वो बहुत न्यू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है कोर्स स्ट्रक्चर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कोर्स स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है जो नेट गेट ओरिएंटेड नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। कुछ इंस्टीट्यूट में रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होता, बहुत सारा मतलब एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। तो जो इंस्टीट्यूट्स में कोर्स वर्क रिसर्च ओरिएंटेड भी है एंड एकेडमिक ओरिएंटेड भी है, दैट मीन्स नेट गेट के लिए भी स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं, उसके साथ रिसर्च फैसिलिटीज़ भी मिलेगा। तो ऐसे कोर्स स्ट्रक्चर तुम्हें देख के ज्वाइन करना चाहिए। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट थिंग है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारा NITs, VNITs, MNITs है जहाँ पर ये न्यू ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, फंडिंग बहुत कम है, तो रिसर्च फैसिलिटीज़, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो पुराना इंस्टीट्यूट में ये सारे फैसिलिटीज़ अच्छा रहेगा। उसके बाद एब्रॉड कोलाबोरेशन। बहुत सारा ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स है जिसके साथ एब्रॉड कोलाबोरेशन अच्छा होता है। IITs में ज़्यादा होता है, NITs में कुछ टॉप NITs में एब्रॉड कोलाबोरेशन होता है। तो जो स्टूडेंट्स ये सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके MSc करने के बाद, रिसर्च प्रोजेक्ट करने के बाद एब्रॉड में PhD में भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, जैसे मैं डिस्कस कर दिया, जो इंस्टीट्यूट में रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क ज़्यादा है वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड थिंग्स ज़्यादा होगा। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड है तो उन सारे जो इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़, कोर्स स्ट्रक्चर सब कुछ देखने के बाद ही ज्वाइन करना। उसके बाद है लाइब्रेरी, इंटरनेट, हॉस्टल फैसिलिटी। ये सारे थिंग्स देख लेना कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, फिर भी इंटरनेट, हॉस्टल, मेस, खाने के लिए, रहने के लिए सारे थिंग्स चेक कर लेना ज्वाइन करने के पहले। उसके बाद है इंस्टीट्यूट फंडिंग। फंडिंग कहाँ से आता है, DST फंडिंग या फिर सेंट्रल फंडिंग या फिर CSR फंडिंग या फिर और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज़ का फंडिंग वगैरह मिलता है। तो ये सारे थिंग्स देखोगे तो फिर रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में भी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि जो इंस्टीट्यूट का फंडिंग ज़्यादा होगा उसका रिसर्च फैसिलिटीज़, एकेडमिक फैसिलिटीज़, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ सब कुछ ठीक ठाक होगा। ओके, उसके बाद प्लेसमेंट। तो पिछले साल का अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल है तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो कि पिछले साल कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लेस्ड हुआ था, कौन सा कंपनीज़ में। मतलब कभी कभी होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, कभी मेडिकल कुछ कंपनीज़ में होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में होता है, जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करते हैं प्रोजेक्ट में। तो ऐसे भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक करना होगा ज्वाइन करने के पहले। देन एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर जो एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड जो सोशल एनवायरनमेंट सारे थिंग्स देखना होगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि नहीं तो प्रॉब्लम होगा ज्वाइन करने के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर्स के ऊपर बेस करके, जैसे नंबर ऑफ फैकल्टीज, कोर्स स्ट्रक्चर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूट फंडिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने के बाद मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया। एंड तुम ज्वाइन करने के बाद ये जो टोटल 10 पॉइंट्स के और फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, सारे थिंग्स देखने के बाद ही ज्वाइन करना, नहीं तो 2 साल बाद तुम्हें ऐसे लगेगा कि ऐसे ही है, हम MSc कर लिया, कुछ सीखा ही नहीं। ओके, देखो यहाँ पर जो रैंकिंग है, टोटल यहाँ पर 24 इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। यहाँ पर इसमें से कुछ NITs है, कुछ VNITs है, कुछ MNITs है, ठीक है, कुछ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, DIIT इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे थिंग्स देखने के बाद मैं फैकल्टी वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया, फर्स्ट होगा NIT त्रिची, ठीक है, ये NIRF रैंकिंग में भी देख सकते हो, अच्छा रैंकिंग है। एंड ये PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, NIT त्रिची PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, इसलिए मैं इसको टॉप पे रखा। उसके बाद NIT वरंगल, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का दोनों का डिफरेंट कोर्स के लिए एडमिशन होता था, लेकिन पिछले साल से एक ही कोर्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐड करके नॉर्मल MSc केमिस्ट्री है, वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद तुम स्पेशलाइजेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह ले सकते हो। तो जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो NIT वरंगल में जा सकते हो, या फिर फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है वरंगल एंड त्रिची। उसके बाद NIT राउरकेला, ये भी वन ऑफ द टॉप NIT है, यहाँ पर डेफिनेटली अगर मिल गया तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ ठीक ठाक है, फैकल्टीज़ भी ठीक ठाक है। उसके बाद फोर्थ जो पोजीशन पे जो है NIT सूरतकल, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में मैं बहुत सारा हमारा चैनल फॉलोअर्स जो यहाँ से MSc कर चुके हैं, ठीक है, उसके बात किया कि यहाँ पर भी फैकल्टीज़ ठीक ठाक है, प्लेसमेंट भी हुआ है, तो ये इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हो। टॉप जो 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप जो 3 इंस्टीट्यूट्स है, त्रिची, वरंगल, राउरकेला, बहुत अच्छा है, इसको तुम कहीं पर भी रख सकते हो। 1 2 3 ऐसे ऑर्डरिंग में भी दे सकते हो, कभी राउरकेला को फास्ट में दे सकते हो, वरंगल को फास्ट में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉप 3 को, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है टॉप 3। लेकिन मैं NIT त्रिची को पहले रखा क्योंकि ये PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स है। PMRF एक फेलोशिप होता है, यहाँ पर ज़्यादा फेलोशिप मिलता है, जैसे GRF और SRF में जैसे मिलता है CSIR और DST की तरफ से, उससे डबल फेलोशिप मिलता है, तो इसलिए मैं इसको टॉप पे रखा। उसके बाद 5th जो इंस्टीट्यूट है IIST शिवपुर, ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर फंडिंग बहुत ज़्यादा है, एंड ये भी इंस्टीट्यूट ठीक ठाक है, वेस्ट बंगाल का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद MNIT जयपुर, देन NIT दुर्गापुर, NIT, उसके बाद NIT जमशेदपुर, देन NIT कालीकट, NIT जालंधर, VNIT नागपुर एंड SLIT लोंगोवाल। ये जो टोटल 12 इंस्टीट्यूट्स है, अगर ये 12 इंस्टीट्यूट में मिल गया तुम्हें तो फिर तुम ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, सारे फैक्टर्स मैच करके, जो फैक्टर्स के बारे में मैं पहले डिस्कस किया, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़, एब्रॉड कोलाबोरेशन, प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट ये जो टॉप 12 और 11 इंस्टीट्यूट्स है, ये इस पर्टिकुलर पेज में तुम जो देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 12 इंस्टीट्यूट होगा वो मीडियम लेवल टू न्यू लेवल होगा, वहाँ पर कुछ कुछ फैक्टर्स अच्छा काम नहीं करेगा, वहाँ पर मे बी फैकल्टीज़ कम होगा, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, मे बी कोर्स स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूट्स है, ये ठीक होने में टाइम लगेगा मे बी, ठीक है, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूट है, तुम चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 13 जो है NIT हमीरपुर, देन 14 है NIT सिलचर, देन NIT कुरुक्षेत्र, देन NIT मणिपुर, देन NIT अगरतला, उसके बाद NIT सिक्किम, देन NIT मेघालय, MNIT भोपाल, उसके बाद MNNIT इलाहाबाद, देन NIT नागालैंड, देन NIT पुडुचेरी एंड DIIT पुणे। तो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं चेक किया। इस साल NIT कुरुक्षेत्र, DIIT पुणे एंड पुडुचेरी, ये सारे इंस्टीट्यूट ऐड हुआ है। तो DIIT पुणे में अगर केमिस्ट्री फैकल्टी देखा जाए 4 फैकल्टीज़ है, तो इसलिए मैं उसको लास्ट पे रखा, क्योंकि नंबर ऑफ फैकल्टीज़ बहुत कम है, ठीक है। एंड NIT कुरुक्षेत्र में 8 फैकल्टीज़ है, मतलब बहुत अच्छा है, तुम चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड NIT पुडुचेरी में भी 5 फैकल्टीज़ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वगैरह है, फिजिक्स स्टूडेंट्स भी ये सारे थिंग्स इसके अकॉर्डिंग तुम सर्च करके फैकल्टीज़ वगैरह चेक करके देख सकते हो। मैं कुछ NITs के लिए देखा था, जैसे त्रिची, वरंगल, राउरकेला, सूरतकल, शिवपुर, ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जयपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर भी ठीक ठाक है। तो ये सारे जो टॉप 8 और 10 NITs और MNITs और VNITs है, इसमें अगर चांस मिल गया तो डेफिनेटली जाना चाहिए। उसके बाद जो मतलब 10 छोड़ के और जो NITs है 24 तक, इसमें कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स वीक है, जैसे कहीं पर फैकल्टी कम है, कहीं पर कोर्स स्ट्रक्चर उतना अच्छा ओरिएंटेड नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट उतना अच्छा मे भी नहीं होगा, क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूट्स है। तुमको भी पता है कि न्यू इंस्टीट्यूट में सारे थिंग्स ठीक होने में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर एंड ये पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर बेस करके मैं बनाया। तो ये सारे थिंग्स देखने के बाद तुम प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। एंड चॉइस फिलिंग ऑर्डर ऐसे ही डाल सकते हो जैसे मैं 1 by 1 पुट किया।
तो उसके बाद अगर तुम फिर से कॉन्फर्म करना चाहते हो तो ये सारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखो एंड तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ये डिपार्टमेंट करके सर्च करो, तो वहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ फैकल्टी, सारे थिंग्स देखने के बाद प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हो। मैं जो देखा था फर्स्ट जो टॉप 8 और 9 जो NITs है फर्स्ट से लेकर 9 और 10 तक सारे सब्जेक्ट के लिए ठीक ठाक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सबके लिए ठीक ठाक है, ठीक है। एंड ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर ये तुम पुट कर सकते हो डेफिनेटली, एंड अगर तुम कॉन्फर्म होना चाहते हो तो फिर से एक बार खुद से चेक करके फिर डाल सकते हो। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो एंड ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखो, उसके बाद तुम प्रेफरेंस ऑर्डर चूज करो। अदरवाइज मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर देख सकते हो, मैं सारे थिंग रिसर्च करके फिर ये सारे थिंग्स बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, इसका रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज आएगा इन फ्यूचर, गाइडेंस रिलेटेड क्या करियर पथ चूज करना है, PhD में क्या क्या थिंग्स होगा, जॉब के लिए क्या करना होगा, सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।